वहां से कोई ऐसी हरकत होगी तो यकीनन उसका ऐसा जोरदार जवाब मिलेगा। और मैं समझता हूं जो बड़ी पाकिस्तान खबर के सर इस और समय की जो हम बता देते साथी हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। पंजाब प्रांत की सीएम मरियम नवाज का ये ऐलान किया गया है। खलबली मच गई है वहां पर जो भारत की तरफ से पलटवार हुआ है। उसके बाद हमने जैसा कि आपको बताया कि 5 टारगेट्स, जो 9 में से 5 टारगेट्स थे भारत के, वो पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में थे, लेकिन 4 ऐसे टारगेट्स थे जो पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में थे। और अब ये खबर आ रही है पाकिस्तान से कि वहां पर पंजाब प्रांत में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। वहां पर इस तरह का हड़कंप है कि इमरजेंसी वहां पर घोषित की गई है। पंजाब प्रांत की सीएम मरियम नवाज ने यह ऐलान वहां पर किया है। और देखिए, समकक्ष यहां भारत में इस समय बैठक भी चल रही है देश के अलग अलग सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जहां पर भारत की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। लेकिन सैन्य तौर पर सर, अगर मैं ये आपसे पूछूं कि आपका एनालिसिस इस समय क्या है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है एट द मोस्ट? देखिए, पाकिस्तान अपनी जनता को दिखाने के लिए कुछ करने की कोशिश करेगा, जैसे कि क्रॉस बॉर्डर फायर कर रहा है। और उसी वो कारण से जो है हमारी जो बॉर्डर एरिया से सिविलियंस को वहाँ से हटाया जा रहा है, सेफ जगह पे लिया जा रहा है, क्योंकि भारत के जो हमारे सिविलियन पॉपुलेशन है उसका बड़ा महत्व है। जबकि पाकिस्तान में टेररिस्ट तो सिविलियन को एक ढाल बना लेते हैं। तो अब वो कुछ कर सकता है। दूसरा एक ये भी हो सकता है कि वो अभी डिप्लोमेटिकली इसको संभालने की कोशिश करे, लेकिन जो अगर किसी तरह की वो बॉर्डर पर ही क्रॉस फायरिंग कर सकता है। बाकी उसकी कोई ऐसी हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं है कि भारत के अंदर में किसी प्रकार का हमला करे। जैसे कि बार बार हम कह रहे हैं कि हमारी जो एयर डिफेंस बहुत मजबूत हैं और उनका कोई भी मिसाइल या कोई एयरक्राफ्ट इधर आता है तो उसको ध्वस्त किया जाएगा, तो ऐसी ज़रूरत नहीं करेगा। दूसरा, अगर कुछ आता है तो भारत फिर रिटेलिएट करेगा, और जब भारत रिटेलिएट करेगा तो पाकिस्तान का नस्ते नामूद हो जाएगा, वजूद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनकी सेना में इतनी ताकत नहीं है कि भारत के वार को झेल सके। जैसा मैंने कहा था कि अभी तो हमारी नेवी है, हमारा जो INH विक्रांत जो अरब सागर में है एयरक्राफ्ट कैरियर, इसके अलावा जो है हमारा INH सूरत जो है वो भी अरब सागर में है। और अरब सागर में होने के नाते से जो INH विक्रांत, जो INH सूरत है, उसने ऑलरेडी एक एक्सरसाइज की थी जिसमें कि टेस्ट किया था जो ब्रह्मोस मिसाइल। तो ब्रह्मोस मिसाइल की जो मारक क्षमता है, जो उसका डिस्टेंस है 400 से 450 किलोमीटर है, जो पूरा पाकिस्तान उसकी रेंज में आता है। एक तो हमारी गलती से भी टेस्ट हो गई थी सर। हाँ, गलती से भी हो गई थी, तो इनको पाकिस्तान को पता नहीं चला था। डर गया था, और हाँ, डर गया था, वो डिटेक्ट भी नहीं कर पाए। इससे बड़ी बात मैं ये बताता हूँ कि जो वहाँ पर अभी भुखमरी है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, जो थोड़ा बहुत खाना है वो फौज के पास चला गया, तो वहाँ सिविल वार भी हो सकती है। और उधर से जो बलूचिस्तान की तरफ से बलोच जो कब्जा करते आ रहे हैं, उनके सैनिकों को मार रहे हैं, बंधक बना कर ले जाते हैं, TTP वाले ले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर पाकिस्तान ने अपने घर को नहीं संभाला और इस तरह का कोई दुस्साहस किया तो पाकिस्तान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा नक्शे से। भारत ये जो है बिल्कुल भारत मिटा देगा इसको नक्शे से, अगर कोई ऐसी जो हिमाकत की। मुझे नहीं लगता वो ऐसी करेगा, लेकिन अगर गलती कर भी दी तो हमारी सेना बिल्कुल तैयार है, हमारी एयरफोर्स तैयार है, हमारी नेवी तैयार है। फ्री हैंड दिया हुआ है, जिस तरह का उधर से जब उसका रिस्पॉन्स जाएगा। जैसा मैंने कहा कि जैसे कारगिल वार के दौरान में एक ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे जो भारत की वायुसेना को, आप LOC पार नहीं करेंगे। इस तरह से बिल्कुल पूरा जो है ना फ्री हैंड दिया हुआ है, चाहे उसमें नेवी हो, एयरफोर्स हो। सुरक्षा बलों को यही लगता है कि हमें वो काबिलियत है, हमारे हाथ खोल कर देखो क्या कर सकते हैं दुश्मन का। और जब ये किया जाता है तो दुश्मन का हाल आपके सामने रहता है। हम आपको ऑपरेशन सिंदूर खास क्यों है ये भी बता रहे हैं, क्योंकि भारत ने जब ये पलटवार किया है तो एक सोच के साथ किया है। देश ने शुरुआत से ये कहा कि हम कोई जंग नहीं चाहते हैं, हम तो आतंक को जवाब देना चाहते हैं। और इसीलिए भारत ने टारगेट किया आतंकी कैंप्स, लॉन्च पैड्स, ट्रेनिंग सेंटर्स, POK से लेकर पाकिस्तान तक पूरे इलाके में उन सब जगहों को चिन्हित किया गया, उन्हें ध्वस्त किया गया। सैन्य ठिकानों पर भारत की नजर नहीं थी, सैन्य ठिकानों को किसी तरह से टारगेट नहीं किया गया है। रिहायशी इलाके इसकी जद से दूर रहे हैं, सरकारी इमारतें इसकी जद से दूर रही हैं।